नमस्कार साथियों, आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के भारतीय राजनीतिक विचारक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य को समझाएंगे आज आपको कि आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने किस प्रकार भारतीय राजनीति में योगदान दिया। तो आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य, जिनको कौटिल्य के नाम से जो ज़्यादा फेमस हैं, शासन और कला और कूटनीति का महान प्रतिपादक माना जाता है इन्हें। कि इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था अर्थशास्त्र, वो राजनीति पर लिखा हुआ या शासन करने की कला पर लिखा हुआ अपने आप में बहुत महान ग्रंथ माना जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य का जन्म कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में होने के कारण कौटिल्य कहा जाता है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि इनका जन्म कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में हुआ था, जिस कारण इन्हें क्या माना जाता है, कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। पिता का नाम चाणक्य था, इसलिए चाणक्य भी कहते हैं। तो इनका मूल नाम था विष्णुगुप्त, और कुटिल नामक ब्राह्मण वंश से होने के कारण इन्हें क्या कहा जाने लगा, कौटिल्य कहा जाने लगा। और इनके पिता का नाम चूंकि चाणक्य था तो इन्हें चाणक्य भी कहते हैं। तो विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य, ये इनका पूरा नाम आप ध्यान रखेंगे। मूल नाम पूछे तो आप विष्णुगुप्त बताएंगे। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा अर्थशास्त्र, कौटिल्य की अमूल्य रचना है। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र, शासन की कला की एक महान रचना है। इस ग्रंथ का प्रतिपादित जो विषय है वो है दंड नीति। ध्यान रखेंगे आप, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी वो उसका मूल विषय क्या है, तो आप बताएंगे दंड नीति उसका मूल विषय है। राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना कोई सुख नहीं है, प्रजा के सुख में ही उसका सुख निहित है। कौटिल्य के इस कथन से वो बताना जाता है कि राजा के बहुत दायित्व होते हैं। राजा को अगर शासन मिलता है तो वो जनता के लिए उसे शासन मिला है, और उसे जो भी कार्य करना है वो जनता के लिए ही करना है। तो ऐसी स्थिति में ये जो महान विचारक रहे हैं उनका मूल कारण ये रहा है कि इन्होंने राजा को सर्वशक्तिमान या निरंकुश नहीं माना। इन्होंने कहा कि प्रजा के हित में ही राजा कार्य करेगा और प्रजा के सुख में ही उसका सुख निहित होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कौटिल्य ने राजनीतिक बुद्धिमत्ता या कूटनीति, शासन कला के पूर्ववर्ती सिद्धांतों को एक स्थान पर एकत्रित करने का कार्य भी किया। इसी कारण कौटिल्य को शासन कला एवं कूटनीति का महान दार्शनिक कहा जाता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा, जो हमारी भारतीय राजनीतिक विचारक वाली जो बुक है उसके में जो आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य है उसका एक बड़ा रोल है। आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य को यहाँ उन महान दार्शनिकों में हम गिनती में रख सकते हैं, जैसे मनु, शुक्र, कौटिल्य, ये प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों में मुख्य रहे हैं, जिसमें विष्णुगुप्त कौटिल्य का नाम मुख्य है। आप देखेंगे कि कौटिल्य ने बहुत सारे सिद्धांत दिए जिनकी आज भी प्रासंगिकता है, उनकी आज भी रेलेवेंस है वो आज सिद्धांत। तो हम सबसे पहले जो उनका सिद्धांत देखेंगे वो है, कौटिल्य ने अर्थ तथा अर्थशास्त्र की परिभाषा किस प्रकार की है। छोटी छोटी चीज़ें मैं पहले आपको समझा दूं कि एग्ज़ाम में आपका सवाल आ जाए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की परिभाषा किस प्रकार की है, तो आप बताएंगे कौटिल्य के अनुसार मनुष्य की जीविका और वे जिस भूमि पर रहते हैं वे दोनों ही अर्थ हैं। यानी कि मनुष्य जो कमाता है उसकी जीविका यानी उसका जो रोजगार है वो, और जिस भूमि पर वो मनुष्य रह रहा है, तो भूमि और उसकी आजीविका चलाने के लिए जो वो कार्य कर रहा है वो दोनों ही क्या है, अर्थ हैं। अतः वह शास्त्र अर्थशास्त्र है, और इसी को उन्होंने क्या बताया है, अर्थशास्त्र बताया है, जिसमें मनुष्यों वाली भूमि के लाभ और उसका पालन करने के उपायों का वर्णन किया गया है। यानी कि जहाँ पर वो रहते हुए अपनी जीविका उपार्जन के लिए जो कार्य करता है उसी के संबंध में अर्थशास्त्र में उन्होंने जो वर्णन किया है विस्तार से। अब हम आगे देखेंगे कौटिल्य के अनुसार प्रमुख विधाएं कौन सी हैं। आप छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे तब आपको कौटिल्य पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखेंगे कौटिल्य के अनुसार प्रमुख विधाएं हैं, 4 विधाएं बताई हैं इन्होंने, अनवीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। आप चारों का ध्यान रखेंगे कि 4 विधाएं कौटिल्य के अनुसार कौन सी है। एक तो है अनवीक्षिकी,
त्रयी, वार्ता और दंड नीति। अब अनवीक्षिकी के अंदर तो क्या आता है, दर्शन और तर्क से संबंधित है ये तो, यानी कि जो भी पारलौकिक जगत की बातें हैं और जिनके ऊपर जैसे जिसमें आत्मा परमात्मा की हम बात कर सकते हैं, वो चीज़ें अनवीक्षिकी के अंदर आती हैं। और त्रयी के अंदर क्या आता है, धर्म अधर्म और वेदों का ज्ञान त्रयी कहलाता है। धर्म अधर्म और वेदों का ज्ञान क्या कहलाता है, त्रयी कहलाता है। वार्ता है कृषि और व्यापार आदि से संबंधित जो विधा है वो क्या है, वार्ता है। और लास्ट जो बताइए इन्होंने, दंड नीति। दंड नीति को वो इसलिए आवश्यक मानता है कि शासन कला या राजनीति शास्त्र को चलाने के लिए या देश को चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए दंड का प्रयोग महत्वपूर्ण है। चाहे वो प्रतीकात्मक दंड हो, चाहे वो डायरेक्ट दंड हो, इसमें बहुत आवश्यक है क्योंकि समस्त सांसारिक जीवन दंड नीति पर आधारित है। बिना दंड के कोई भी व्यक्ति के, ना भय के, दंड को यहाँ थोड़ा सा आप मान सकते हैं भय, तो बिना भय के कोई व्यक्ति कार्य सही सुचारू रूप से नहीं कर सकता। अगर उसे दंड का भय होगा तो वो कार्यों को सही करेगा, और दूसरा वो गलत कार्य या अधर्म कार्य नहीं करेगा। अब अगला जो बनता है कौटिल्य का सिद्धांत, वो है कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत की वार्ता सभी ने की है, सभी ने सप्तांग सिद्धांत को बात की है, जिसमें मनु का नाम भी आता है, कौटिल्य का भी आता है और शुक्र का भी आता है। तो कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है वो इस प्रकार है, मनु और शुक्र के स्थान ही कौटिल्य ने भी राज्य की कल्पना एक ऐसे जीवित जागृत शरीर के रूप में की है जिसके 7 अंग होते हैं। ये आपको बड़ी गहरी बात इन्होंने कही है यहाँ पर, जिसे आपको ध्यान रखना है कि जो मनु शुक्र कौटिल्य है, ये तीनों जो विचारक हैं, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक, ये तीनों ही सप्तांग सिद्धांत की बात करते हैं, राज्य के सप्तांग सिद्धांत की। और ये कैसी बात करते हैं कि राज्य एक ऐसे जीवित जागृत शरीर के रूप में है जिसके 7 अंग हैं। तो यानी कि राज्य के सावयव स्वरूप की ये बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, राज्य के सावयव स्वरूप की बात करते हैं। तो जो राज्य का सावयव स्वरूप है उसको किस प्रकार बताते हैं, ये कि राज्य को चलाने के लिए 7 अंग होंगे और इन्हीं के आधार पे वो चलेगा। जैसे व्यक्ति के अंदर हाथ पैर नाक कान आँख होते हैं, ऐसे राज्य के भी कुछ अंग हैं जो आवश्यक हैं, जिनके बिना राज्य चलना असंभव है। तो वो कौन कौन से बताए हैं, यहाँ आपको बिल्कुल क्रम से इनको ध्यान रखने हैं। पहला बताया स्वामी, स्वामी को आप राजा भी मान सकते हैं। अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, ये आपको 7 नाम ध्यान रखने हैं। एग्जाम के अंदर आते हैं कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत को समझाइए। तो आपको सबसे पहली लाइन तो क्या लिखनी है कि जिस प्रकार मनुष्य अपने कार्य को संचालित करने के लिए आँख नाक कान हाथ पैर सभी का प्रयोग करता है, उसी प्रकार मनु शुक्र कौटिल्य तीनों ही विचारकों ने राज्य के सावयव स्वरूप की बात की है। और राज्य के सावयव स्वरूप के अंदर क्या होता है, जैसे जीवित जागृत शरीर अपने कार्य को संचालित करने के लिए अपने विभिन्न अंगों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार राज्य के भी 7 अंग कौटिल्य ने बताए हैं। और वो है स्वामी, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, और इन्हीं के आधार पर वो कार्य करते हैं। तो कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में राजा को विशेष महत्व दिया है और वह राजा को पूरे शासन की आधारशिला मानता है। वो कहता है राजा के इर्द गिर्द ही सारे आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र ये सारे कार्य करते हैं। तो राजा का बेहतर होना या प्रजा के हित में कार्य करना सबसे आवश्यक है, और राजा को एक संयमित जीवन शैली भी अपनाना बेहद आवश्यक है। तो अब यहाँ सवाल उठता है, तो जब वो राजा को विशेष महत्व देता है, राजा को पूरे शासन की आधारशिला मानता है, तो क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है या फिर उस पर कुछ नियंत्रण है? तो यहाँ हम देखेंगे, कौटिल्य कहता है, कौटिल्य राजतंत्र को ही शासन का एकमात्र स्वाभाविक और श्रेष्ठ प्रकार मानता है। क्योंकि लोकतंत्र आधुनिक काल में आई हुई प्रणाली है और पूर्व में केवल राजतंत्र ही चला करती थी, तो राजतंत्र को ही कौटिल्य ने एकमात्र स्वाभाविक और श्रेष्ठ प्रकार माना है। वो कहते हैं कि राजतंत्र में राजा के नियंत्रण में ही पूरा शासन होना चाहिए, क्योंकि राजा ही शासन की आधारशिला है। तो जब राजा आधारशिला है तो क्या राजा निरंकुश है? राजा निरंकुश है या फिर उस पर कुछ सीमित
प्रकार के उन्होंने बंदिश लगाई हैं, या फिर वो चाह रहा है कि धर्म का उस पर अंकुश है, अर्थ का अंकुश है, किसका अंकुश है। तो यहाँ हम देखेंगे कि राज्य के 7 अंगों में राजा को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त है, किंतु ऐसा होने पर भी कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं है। तो आप सबसे पहली लाइन आप ध्यान रखेंगे कि राजा को राज्य की आधारशिला माना है, लेकिन राजा क्या है, निरंकुश नहीं है। उस पर कुछ ऐसे प्रतिबंध हैं जिनके कारण वह मनमानी नहीं कर सकता, जो निम्न प्रकार से हैं। एक तो अनुबंधवाद का प्रतिबंध वो अनुबंध के रूप में राजा को बनाते हैं कि आपको ये कार्य करने हैं, और अगर आपने ये कार्य नहीं किए तो आपको पद से हटाया भी जा सकता है। दूसरा है, राजा कभी भी धार्मिक नीति नियमों और रीति रिवाजों का उल्लंघन नहीं कर सकता, उन्हें इनका पालन करना ही पड़ेगा। अगला है, मंत्री परिषद की सत्ता, जनता एवं जनमत का नियंत्रण। वो कहता है कि जनता को अंतिम शक्ति प्रदान की गई है। जनता को लगता है कि राजा श्रेष्ठ शासक नहीं है, या फिर धर्म का उल्लंघन कर रहा है, या अधर्मी है, तो ऐसी स्थिति में जनमत से राजा को हटाया जा सकता है। और दूसरा, राजा का व्यक्तित्व और उसकी शिक्षा भी उच्च प्रकार की होनी चाहिए। अगर उसके पास उच्च प्रकार की शिक्षा नहीं है तो राजा निरंकुश हो सकता है और उसे पद से हटाया जा सकता है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको कौटिल्य थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, और जब हम आगे इनके नेक्स्ट टॉपिकों की चर्चा करेंगे और अन्य सिद्धांतों की, तो धीरे धीरे हम पूरे कौटिल्य को आपको समझा देंगे।